अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। आप देख रहे हैं लेडर रूम। चलिए दोस्त, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्त, आज का टॉपिक है अपने आप में कैसे खुश रहे यार। तो यार टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग यार। मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे भी मैं भी कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्त, एक लड़का था, वो गरीब परिवार का था, वो गाँव में रहता था। वह नौकरी के तलाश में शहर में गया। शहर में उसने बहुत प्रयास किया नौकरी के लिए। बहुत खोजने के बाद एक कंपनी में नौकरी मिला उसको, झाड़ू पोछा लगाने के लिए। वो उस कंपनी में गया इंटरव्यू के लिए। उसका इंटरव्यू के लिए जब गया तो उसका ओनर था जो इंटरव्यू ले रहा था, उस लड़का को बोला इंटरव्यू लेने वाला कि तुम भी अच्छा ये पूरा फर्श साफ कर दो तो मैं जानूँगा कि तुम अच्छा काम करता है, काम करने लायक है। वो लड़का ने अच्छा ऐसे फर्श को साफ किया। उसके बाद उसका ओनर आया, देखा तो बोला अच्छा है, तुम्हारा नौकरी पक्की हो गई, तुम अपना डॉक्यूमेंट्स लाओ। लड़का ने अपना डॉक्यूमेंट सारा दिया। फिर उसने बोला, मालिक जो ओनर था जो इंटरव्यू ले रहा था उस लड़का को, वो लड़का से पूछा कि तुम्हारा ईमेल आईडी कहाँ है, ईमेल आईडी दो तभी एक कंपनी में तुम्हें नौकरी मिलेगा। एक प्रोफेशनल कंपनी है, बिना ईमेल आईडी का इसमें किसी का नौकरी नहीं मिलता। तो वो लड़का ने बोला कि ईमेल आईडी क्या होता है, वो तो उसको पता ही नहीं था, क्योंकि वो गरीबी घर का लड़का था, वो गांव से गया था बाहर नौकरी के लिए। तो उसने बोला, मालिक बोला कि अगर ईमेल आईडी नहीं है तो मैं तुम्हें नौकरी पे नहीं रख सकता हूँ, तुम जा सकते हो। तो लड़का बहुत निराश हुआ, निराश होकर बोला ठीक है सेठ, अगर आप नहीं रख पाएंगे बिना ईमेल आईडी के तो मैं जाता हूँ कहीं और नौकरी ढूँढूँगा। फिर उसने सारा दिन पूरा ईमेल आईडी ढूंढते रहा, पूरा मार्केट में ढूंढते रहा, उसको पता ही नहीं कि ईमेल आईडी बनाना पड़ता है। वो लड़का पूरा जो है ईमेल आईडी ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। फिर उसका घर से फ़ोन आया कि बेटा क्या कर रहा है, नौकरी मिला कि नहीं। तो बेटा ने बोला कि यार पापा नौकरी मिला नहीं, क्योंकि ये लोग ईमेल आईडी खोज रहे हैं। पापा को भी पता नहीं था, जो गरीब लड़का था उसका पापा को भी पता नहीं था कि ईमेल आईडी क्या होता है। वो भी अपने गांव में पूरा ढूंढने लगा कि ईमेल आईडी कहाँ मिलेगा, किस दुकान में मिलेगा। फिर पूरे बाप बेटा दोनों हार कर बाप ने फ़ोन किया, बेटा अभी पैसा तुम्हारे पास कितना है। तो बेटा ने बोला कि पापा मेरे पास पैसा 50 रुपये है। तो बेटा ने बोला बाप बोला कि बेटा ऐसा एक काम करो, वो 50 रुपये है, उस 50 रुपये के तुम सब्जी खरीदो और घर घर बेचो। वो लड़का ने 50 रुपये का सब्जी लिया, घर घर बेचने लगा, उसके सब्जी सब भी बिकने लगा। ऐसे करते करते 1 आध साल बाद उसके पास खुद का दुकान हो गया। उसके बाद फिर दुकान करते करते एक बहुत बड़ा होलसेलर खोल दिया। उसके बाद वो अब ट्रक से भर के माल दूसरे दुकान में भेजने लगा। फिर ऐसे करते करते उसके पास एक बहुत बड़ा कंपनी का हो गया, फलों का दुकान का कंपनी हो गया। अब उसके एक मन में एक विचार आया एक दिन कि क्यों नहीं हम अपना जो लाइफ इंश्योरेंस है वो करवा लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का कभी कोई कुछ पता नहीं है। उसने एक इंश्योरेंस वाला को घर पे बुलाया और बोला कि भाई मुझे एक इंश्योरेंस करवा दो। इंश्योरेंस वाला ने पूरा फॉर्म फिलअप कर रहा था। फिर बोला उसने इंश्योरेंस वाला ने बोला कि भाई अपना ईमेल आईडी बोला, ईमेल आईडी क्या होती है तो मुझे अभी तक पता नहीं है और नहीं मेरे पास ईमेल आईडी है। तो लाइफ इंश्योरेंस वाला ने क्या बोला कि अगर अभी आपके पास अगर ईमेल आईडी होता तो आप इससे भी बड़ा बिजनेसमैन बन गए होते। तो वो जो सेठ था, जो लड़का था, उसने बोला किसी ऐसा नहीं है सर, अगर मेरे पास अगर ईमेल आईडी होता आज मैं एक किसी कंपनी में झाड़ू पोछा लगा रहा होता। आज इतना बड़ा कंपनी की सब्जियों का कंपनी का भंडार मेरे पास नहीं होता। आज अगर ईमेल आईडी होता तो मैं आज की कोई प्रोफेशनल कंपनी में झाड़ू पोछा लगा रहा होता। भी नहीं था उस समय ईमेल आईडी, इसके लिए आज मैं इतना बड़ा कंपनी खड़ा कर पाया। तो ये सुनकर लाइफ इंश्योरेंस वाला ने बहुत अचंभित हो गया। तो दोस्त, मेरे और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही है। मेरे पास जो है, आपके पास जो है, बस उसी में खुश रहिए। भगवान जितना दिए हैं उतना ही में खुश रहिए और एक गोल सेट किया कीजिए कि हमको ये चीज़ करना है वहीं को, और अपने काम को मन लगा के किया कीजिए। दूसरों को कहना, जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, मिलो ऐसा ज़िंदगी भर के पहचान बन जाए, बड़े कदम जमी पर के निशान बन जाए। जीने के तो यहाँ हर कोई जी लेता है ज़िंदगी अपने, लेकिन ज़िंदगी ऐसे जियो कि औरों के लिए मिसाल बन जाए।